हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 पर्यावरण और हम भाग 2 पाठ 23 आसपास की खोज खबर। पूजा के समय अगरबत्ती जलाते हैं, उसकी गंध आपको कैसी लगती है? तो सुगंधित लगती है। गांव में भोज हुआ, पत्तल और बचा हुआ खाना बगल की नाली में फेंक दिया गया, वह सड़ गया। यह गंध आपको कैसी लगती है? तो ये गंध बदबूदार लगती है। तरह तरह की गंध, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग गंध होती है और कुछ चीज़ों से तो कोई गंध नहीं आती। प्रश्न संख्या 1 है, नीचे बनी सारणी को वस्तुओं की गंध के आधार पर पूरा कीजिए। क्रमशः वस्तु का नाम, गंधहीन वस्तु, गंध वाली वस्तु। तो एक है लहसुन, लहसुन गंध वाली वस्तु है। 2 है पानी, पानी गंधहीन है। तीसरा है चौक, चौक गंधहीन है। 4 है पहना हुआ मोजा, तो ये गंध वाली वस्तु है। 5वां है पेंसिल, तो पेंसिल गंधहीन है। प्रश्न संख्या 2 है, क्या आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों को उनकी गंध के आधार पर पहचान सकते हैं? नीचे बनी सारणी में भरिए कि आप कौन से फूलों, फलों, पौधे, पशुओं और पक्षियों को उनकी गंध के आधार पर पहचान सकते हैं। क्रमशः जिन्हें आप पहचान सकते हैं। तो एक है फूल, तो फूल कमल, गेंदा, चमेली, गुलाब। 2 है फल, तो पका आम, सेब, अमरूद, केला। 3 है पौधे, तो नीम, तुलसी, पुदीना, बैगन। 4 है पशु, तो गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी। 5 है पक्षी, तो मुर्गा, बत्तख, तोता, कबूतर। तरह तरह की आवाज़ें, रात के अंधेरे में आपको मच्छर का पता कैसे लगता है? तो मच्छर की भिनभिनाहट से। हम अपने आसपास कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं। मधुर आवाज़ें सुनकर हम आनंदित होते हैं और कर्कश आवाज़ें या शोर सुनकर हम कान बंद कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 का 1 है, नीचे बनी सारणी में लिखिए कि आपको कौन सी आवाज़ें मधुर लगती है और कौन सी कर्कश। क्रमशः मधुर आवाज़, कर्कश आवाज़। तो मधुर आवाज़ लगती है तोता की बोले, बांसुरी की आवाज़, कोयल की आवाज़, बिल्ली की आवाज़, कबूतर की आवाज़। कर्कश आवाज़ लगती है गाड़ी की हॉर्न, कुत्ते का भौंकना, कौवा की आवाज़, बकरी की आवाज़, घंटी की आवाज़। प्रश्न संख्या 3 के 2 है, नीचे लिखी क्रियाओं के होने पर हमें कौन सी आवाज़ें सुनाई देती है? क्रमशः क्रिया आवाज़। तो एक है टीन की छत पर पानी की बूंदें गिरने पर, तो आवाज़ होती है टप टप टप। 2 है बादल के गरजने पर, तो घड़ घड़ घड़। 3 है घड़ी के चलने पर, तो टिक टिक टिक। 4 है स्कूल की घंटी, तो टन टन टन। 5 है
हवा से हिलती हुई पत्तियों की आवाज़। तो से, सी या झी, झी, झे। छे है ताली बजाने पर। तो चट, चट, चट। सातवां है फर्श पर थाली गिरना। तो झन, 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 झनाक। प्रश्न संख्या 4 है, इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों को भी आप बिना देखे उनकी आवाज़ से पहचान जाते हैं। सारणी में लिखे पशु पक्षियों की आवाज़ें लिखिए। क्रमशः पशुओं का नाम आवाज़, पक्षियों का नाम आवाज़। तो पशुओं का यानी कि मुर्गा कुकुरकुड़, कुत्ता भौं भौं भौं, बकरी में, गधा हिजो हिचे हिचे, पाँच बिल्ली म्यूं म्यूं। पक्षियों का है कौआ। तो कौआ काँव काँव, चिड़िया चे चे चे, कबूतर गुटर गु, तोता टॉय टॉय, कोयल कुहू कुहू। तरह तरह के स्पर्श। हम बहुत सारी चीज़ों को गंध और आवाज़ के आधार पर पहचान पाते हैं। इसी प्रकार छूने से भी बहुत से बातों का पता चलता है। आपका हाथ जब लैंप से सटता है तो आपको गर्म लगता है और आइसक्रीम ठंडे। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे की सारणी में कुछ वस्तुओं के गुण दिए गए हैं। आप किन चीज़ों को छूकर इन गुणों का पता लगा सकते हैं? क्रमशः वस्तु का गुण, वस्तुओं के नाम। तो एक में है गर्म, तो गर्म चाय, ताज़ी रोटी, दाल, भात, दूध। दो है ठंडा, तो दही, बर्फ, आइसक्रीम, लस्सी, शरबत। 3 है सूखा, तो चीनी, आटा, कपड़ा, चावल, गेहूँ। 4 है गीला, तो आँख, मिट्टी, मटका, जीभ, सब्जी। 5 है चिकना, तो बोर्ड, पाउडर, आटा, घी, तेल। 6 है खुरदार, तो ये सड़क, मैदान, जूट बोरा, बांस, कोयला। 7 है लसलसा, तो ये है रसगुल्ला, शहद, मुरब्बा, गुलाब जामुन, गुड़ का घोल। 8 है नरम, तो नरम है रुई, तकिया, ऊन, रजाई, गद्दा। 9 है कठोर, तो कठोर दीवार, पत्थर, लकड़ी, लोहा, स्टील। प्रश्न संख्या 6 है, आप अपने दोस्त की आवाज़ को भीड़ में भी पहचान लेते होंगे। आपने किसी दोस्त की आँख पर रुमाल से पट्टी बांध दीजिए। बारी बारी से 4 अन्य दोस्तों को विभिन्न दिशाओं से उनका नाम पुकारने और ताली बजाने के लिए कहिए। सही पहचाने जाने वाले दोस्त और दिशा को इस प्रकार अंकित कीजिए। क्रमशः दोस्त का नाम, दोस्त की आवाज़, ताली की आवाज़, दिशा सही या गलत। तो एक अशोक, तो ये सही, दिशा पूरब सही। 2 हमने लिखा अमित, सही, दक्षिण दिशा ये सही। तीसरा रंजित, तो गलत, पूरब सही। 4 है पवन, सही, पश्चिम गलत। 5 है उमेश, तो उमेश सही, दिशा उत्तर और सही या गलत तो सही। प्रश्न संख्या 7 है, इस गतिविधि को आप पुनः किसी अन्य दोस्त की आँखों पर पट्टी बांधकर कीजिए। अब
आप बताइए। एक है, क्या आपको आवाज़ और दिशा पहचानने में कठिनाई हुई? तो हाँ। 7 का 2 है, अगर आपकी उम्र का कोई बच्चा बिल्कुल देख नहीं सकता हो तो उसे क्या कठिनाइयाँ होती होगी? तो अगर हमारी उम्र के बच्चा बिल्कुल देख नहीं सकता तो उस बच्चे को खेलने कूदने और बाजार जाने में, खाना खाने इत्यादि में कठिनाइयाँ होती है। 7वां का तीसरा है, अगर कोई ऐसा बच्चा आपके स्कूल आता हो तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो अगर कोई ऐसा बच्चा हमारे स्कूल आता है तो मैं उसका हाथ पकड़कर क्लास में बैठाएंगे और घर तक उसको छोड़ भी देंगे। प्रश्न संख्या 7 का 4 है, क्या खेल के मैदान में आप ऐसे बच्चों के साथ खेलते हैं या उन्हें खेल से बाहर बैठा देते हैं? अगर किसी कारण से आपको खेल के मैदान से बाहर बैठना पड़े तो आपको कैसा लगता है? तो खेल के मैदान में हम ऐसे बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं, उन्हें खेल से बाहर बैठा देते हैं। यदि मुझे खेल के मैदान से बाहर बैठना पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सुनो कहानी। रामपुर शाहाबाद के रहने वाले पद्मश्री भरत मिश्रा की बचपन में उनकी आँखें की रोशनी चली गई। अगल बगल के लोग कहने लगे, अब इसकी जिंदगी भी भीख मांगते गुजरेगी। भरत मिश्रा की दादी ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, ये नहीं, लोग इससे भीख मांगेंगे। दादी ने गांव के ही विद्यालय में उनका नाम लिखवा दिया। भरत मिश्रा को पढ़ने में लगन लग गई। आगे की पढ़ाई के लिए उनका नाम पटना दृष्टिबाधित विद्यालय में लिखवाया गया। अपनी मेहनत और प्रतिभा की बदौलत उन्होंने न केवल मैट्रिक और इंटर किया बल्कि राजनीतिक विज्ञान से एमए और पीएचडी भी की। पीएचडी करने के बाद बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उन्होंने व्याख्याता बनने के लिए आवेदन दिया। नौकरी देने वाले लोग उनकी आंखें ना रहने से हिचक जाते थे। ऐसे ही संघर्ष के समय वे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकट गिरी से मिले। राष्ट्रपति भरत मिश्रा से मिलकर काफ़ी प्रभावित हुए। उनकी पहल पर मध्य विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। उनसे पढ़ने वाले विद्यार्थी कहते हैं कि वे भारतीय संविधान के जाने माने विद्वान थे। उनके विद्वानता से महाविद्यालय के छात्र एवं अध्यापक सभी प्रभावित थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भरत मिश्रा का सामाजिक एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रायः रेडियो और व्याख्यान प्रसारित होता रहता था। उनके मार्गदर्शन में 16 विद्यार्थी ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। जब उन्होंने अपने शादी के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया तो 59 प्रस्ताव आए, जिनमें से एक प्रस्ताव डॉक्टर धीरा मिश्रा का भी था, जो उनकी सुयोग जीवन सागिनी बनी। भरत मिश्रा के कार्य क्षमता को देखते हुए 1979 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें श्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी का पुरस्कार दिया तथा
1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह के द्वारा उनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया। निसंदेह दिव्यांगता भरत मिश्रा के लिए कभी बाधा नहीं बनी। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को आपकी दया नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। उन्हें कार्य को करने के लिए केवल तैयार करने की जरूरत है। प्रश्न संख्या 8 है, नीचे बनी सारणी में उन लोगों के नाम जिन्होंने अपनी दिव्यांगता के बावजूद बड़े बड़े काम किए हैं लिखिए। क्रमशः व्यक्ति का नाम, दिव्यांगता का प्रकार, उपलब्धि। तो व्यक्ति का नाम सुधा चंद्रन, जो कि पैर कटा हुआ और नृत्य गान एवं अभिनेत्री। दूसरा है लुई ब्रेल, नेत्रहीन ब्रेल लिपि का आविष्कारक। 3 है रविंद्र जैन, ये नेत्रहीन थे और ये उपलब्धि संगीतकार। 4 है तरन्नुम, जो पैर कटा हुआ, ये उपलब्धि पाई डॉक्टर। 5वां है फरजलाल पटेल, नेत्रहीन IAS अफसर हैं। प्रश्न संख्या 9 है, आपके आसपास यदि इस प्रकार के व्यक्तित्व हो तो उनके संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। तो हमने लिखा है, हमारे आसपास के एक विद्यालय में एक शिक्षक हैं, वह दोनों पैरों से चल नहीं पाते हैं, लेकिन वे बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सभी बच्चे उनसे बहुत खुश रहते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। रसीमा यानी रासिम और उषा कित कित खेलकर घर लौट रही थे। रासिम को प्यास लग आई थी। चलो मेरे घर चलो ना, वहीं पानी पी लेना। उषा ने रासिम को खींचते हुए कहा, तुम्हारे मामा तो घर नहीं होंगे ना? अगर वे होंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। रासिम ने कहा, लेकिन क्यों? मामा को तो तुम अच्छे भी लगती हो, वे तुम्हें मिठाई और चॉकलेट भी देते हैं, उषा ने कहा। रासिम ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोले, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, वे मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रासिम अपने घर चली गई। प्रश्न संख्या 10 है, बताइए। 1 है, क्या आपको भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है? किसका छूना आपको अच्छा नहीं लगा? तो नहीं, मुझे कभी किसी का छूना बुरा नहीं लगा है। प्रश्न संख्या 10 का 2 है, अगर आप रासिम की जगह होते तो क्या करते? तो अगर मैं रासिम की जगह होता तो अपने घर वालों को सब कुछ बता देता। प्रश्न संख्या 10 का 3 है, ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? तो ऐसा होने पर गांव वाले और पुलिस की भी मदद ले सकते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।